नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम फंक्शनल ग्रुपों का IUPAC नाम हमने देखा, एक एक फंक्शनल ग्रुप का विद रूल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट IUPAC नेम ऑर्गेनिक कंपाउंडों का। सब इम्पॉर्टेंट IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सब मिला करके देखिए कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का किया जाए नॉमेनक्लेचर। यहाँ चलते हैं। कार्बन देखिए नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4। नेमिंग वैसे ही चलेगा। पहला काम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप R डबल या ट्रिपल बॉन्ड। आप लंबी कार्बन चेन को लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो या साइड चेन नजदीक हो। तो यहां से हम देख रहे हैं नंबर 1 2 पर आपका CO मिल रहा है और इसे कहा जाता है आपका कीटोन। 3 और 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 है। हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए लिखा जाता है ब्यूट या ब्यूटेन। इसमें से निकाल देते हैं और कीटोन के लिए ऐड किया जाता है ओन। लेकिन ओन नंबर ऑफ कार्बन कितने पर है? 2 पर, इसलिए इसका नेम हो गया ब्यूटेन 2 ओन। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेनोन 2। चाहे जो लिखिए, नाम सही होगा। यहां चलते हैं। हम देख रहे हैं OH यहां भी है, OH यहां भी है, OH यहां भी है। नंबर ऑफ 3 OH है, चाहे इधर से काउंट किया जाए चाहे इधर से। OH को कहा जाता है एल्कोहल, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी और सफिक्स आप ऑल यूज करते हैं। तो इसको आपको बताया था इसके पहले जो है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए CH2 CH CH2 और नंबर ऑफ कार्बन 3 है। सब पे आपका अटैच्ड है OH। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 3 कार्बन के एल्केन बनाइए प्रोपेन। ई नहीं लिखना है। 1 2 3 तीनों कार्बन पे OH है, तो 1 2 3 ट्राई और क्या होगा? आल। एक ध्यान देंगे, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप यदि अटैच्ड है तो इसे हमेशा जो है ऑलवेज यूज करेंगे सफिक्स, प्रीफिक्स नहीं। इसके पहले बताया, लिख दिया। लिखते हैं 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। इस नेम को देखिए 1 2 3 ट्राई। ट्राई क्या है? प्रॉप। प्रॉप मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 3 और 3 का करेंगे ट्राई तो आ जाएगा कितना? 9। इसलिए ये नेम जो है आपका होता है राउंड। तो इस टाइप से नॉमेनक्लेचर नहीं किया जाएगा। ये है आपका करेक्ट नेम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इसे हटा देते हैं। आ जाते हैं अगले नंबर पर। यहां चलिए नंबर ऑफ कार्बन 1 पे आपका डबल बॉन्ड है। इधर नंबर ऑफ 1 कार्बन पर OH है। हमने लिखा था ऑर्डर ऑफ पीरियोडिटी, वरीयता का क्रम, जिसमें फंक्शनल ग्रुप को हम वरीयता देते हैं, पीरियोडिटी देते हैं। इसलिए नंबर ऑफ कार्बन 1 इसी तरफ से काउंट करेंगे 1 2
थ्री कार्बन के नाम लिख लीजिए आप प्रोप। चलते हैं नंबर 2 पे, आपका डबल बॉन्ड है तो 2 लिख लेंगे आप इन। 1 कार्बन पर एल्कोहल है जिसे लिखा जाता है ऑल। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ये ई आपका पहले आ रहा है, ओ बाद में आ रहा है, इसलिए ओ को बाद में लिखेंगे और ई को आप इन को पहले लिखेंगे। तो नाम हो गया प्रोप 2 in 1 ऑल। यहां चलते हैं। पहली चीज सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5। आप ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6, यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है। तो आप इसे रूट चेन में ऐड करिए या इसे मेन चेन में ऐड किया जाए तो ये आपका बनेगा मेन चेन। ये देखिए यहां से ये आपका बन गया क्या? मेन चेन। तो ये हुआ आपका रूट चेन या मेन चेन। अब नंबरिंग कहां से करें, इधर से कि इधर से? यहां 1 2 पे Cl है, यहां चलिए 1 2 3 पर मेथिल है, इधर 2 पर ही ब्रांच है, इसलिए आप प्रियोरिटी इधर से देंगे। 3 4 5 6 ये हो गया साइड चेन मेथिल। यहां भी है आपका मेथिल और ये है क्लोरीन जिसे आप लिखते हैं प्रीफिक्स क्लोरो। तो पहले मेथिल आएगा, एम से स्टार्ट है, जबकि क्लोरो सी से, तो पहले क्लोरो लिखेंगे। तो नेम हो गया है आपका इसका 2 क्लोरो। 3 पे 4 पे मेथिल है, 3 4 डाई मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितना? 6 कार्बन के एल्केन बनाएंगे तो नाम क्या होगा? हेक्सेन होगा। तो नाम हो गया 2 क्लोरो 3 4 डाई मेथिल हेक्सेन। यहां चलिए नंबर 1 नंबर 2 पर क्या है? Cl। 1 2 2 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ये आपका वरीयता दिया जाता है डबल बॉन्ड को नंबर 1 पर। इसके बाद बात करेंगे आप 3 बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, और इसके बाद बात करेंगे हैलोजनों की जिसे लिखा जाता है X। तो X से पहले क्या मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल से पहले क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो ये कहीं कार्बन पे हो। अब इधर से चलते हैं 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 पे Cl, तो प्रियोरिटी आप ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। नंबर ऑफ कार्बन 5। 4 पे Cl है तो आप Cl का नाम प्रीफिक्स लिखिए क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, 5 का नाम हो गया पेंट। 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो नाम हो गया 2 आइन। 4 क्लोरो पेंट 2 आइन। यहां चलते हैं। ये आपका लग रहा कीटोन और क्लोरो है, ऐसा नहीं। आपको बताया एसिड हैलाइड है, तो ये है आपका एसिड हैलाइड। यहीं से काउंटिंग 1 2 3 4 5। अब अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग लिखिए। 4 पे Cl क्लोरो है, 4 क्लोरो, 3 आयोडो, 3 आयोडो, 2 मेथिल,
2 हो गया मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 5, तो नाम हो गया पेंटेनोइल क्लोराइड। इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है एसिड हैलाइडों के लिए ऑयल हैलाइड। आप लोग कलम निकालिए और जो है इसको लिखते चलिए। इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लिख लिख करके इसको पढ़िए। जितने ज़्यादा लिखा जाएगा उतने ज़्यादा ये आएगा। तो ये हुए आपके कुछ इम्पॉर्टेंट IUPAC नेम ऑर्गेनिक कंपाउंडों के। यस, हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पलों को कि कैसे किया जाए इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। हाँ, तो यहाँ शुरू करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 तक तो कोई ब्रांच कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। 1 2 पे आ गया एल्कोहल, तो जिधर से ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप आ जाए उधर से हम काउंटिंग करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5। अब चलिए इसको प्रीफिक्स बना लेते हैं एल्कोहल को, जो हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। तो नेम 2 हाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ कार्बन 5 का नाम पेंटेन, और ई निकाल करके NH2 एमीन है। आप ऐड करते हैं सफिक्स भी एमीन, लेकिन एमीन कितने कार्बन पे है? 3। तो नेम बना 2 हाइड्रोक्सी पेंटामाइन 3, या इतना लिख सकते हैं 3 एमाइन। इसको यदि प्रीफिक्स बनाते हैं तो नेम बनेगा 3 अमीनो। नंबर ऑफ कार्बन 5 का नाम हुआ पेंटेन। एल्कोहल के लिए आल यूज किया, पेंटेनाल। नंबर ऑफ कार्बन 2 पे है तो पेंटेनाल 2 या 2 आल। यहां चलिए आपको बताया, यहां देख रहे हैं COCO, ये आपका हो रहा है एनहाइड्राइड। कार्बन 1 2 3 इधर भी और 1 2 3 इधर भी सेम टाइप के हैं। इसको आपको बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CO और ट्वाइस O, ये बनता है एनहाइड्राइड। नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 वाले का नाम बनता है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आप काउंट कर लेते हैं कार्बन, जितने कार्बन रहते हैं 1 2 3 उतना एल्केन बनाइए और ई निकाल करके आप ऐड कर दीजिए ओइक एनहाइड्राइड। नाम हो गया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यहां चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5। अगर यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहा है, तो ये आपका बन रहा है मेन चेन। ये बन गया है आपका क्या? मेन चेन। अब चलिए मेन चेन में जो है आप काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से कि इधर से? 1 2 3 पर जुड़ रहा है आपका Cl क्लोरो। 1 2 3 पर जुड़ रहा है आपका ब्रोमो। ब्रोमो B से स्टार्ट है, क्लोरो C से, इसलिए आप प्रियॉरिटी देंगे ब्रोमो को। 4 5 6 7। चलिए अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग नेमिंग कीजिए।
3 हो गया है आपका ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 5 पे Cl है, 5 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 3 पर ये ब्रांच है मेथिल और 5 पे है ब्रांच मेथिल, 2 बार है इसलिए डाई मेथिल, 3 और 5, 3 5 डाई मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 7, 7 के एल्केन बनाएंगे, हो जाएगा हेप्टेन। तो ये हुआ यूपीएससी नेम, 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 5 डाई मेथिल हेप्टेन। आप सीधे नहीं काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होना चाहिए, उधर से काउंट करेंगे जिधर से नियरेस्ट होगा ब्रांच, और प्रियॉरिटी देख लेंगे अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग इसे लिखना है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कहता है कि जहां मैं बैठ गया काउंटिंग वहीं से स्टार्ट, तो 1 2 3 4, पहले ब्रांच मेथिल 2 पे है तो नाम हो गया है आपका 2 मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 का नाम हुआ ब्यूट, 1 पे COOH तो 1 ओइक एसिड। आप इसे जोड़ के भी लिख सकते हैं, ऐड करके भी, ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मेथिल ब्यूट 1 ओइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ चलिए 1 2 पे कोई ना ब्रांच ना फंक्शनल ग्रुप, इधर 1 2 पे कीटोन तो 1 2 3 4 5, चलिए ब्रांच क्या मिल रहा, मेथिल 3 पे, तो लिख ले 3 मेथिल, 3 मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन कितने 5, 5 का नाम पेंटेन, ई नहीं लिखना है, 2 पे कीटोन के लिए ओन ऐड किया जाता है तो नाम हो गया 3 मेथिल पेंटेन 2 ओन और पेंटेनोन 2। तो ये आप जो है लिखिए, कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसे आप अवश्य देखिए। हाँ, तो आगे इसका नाम देखते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स। ये है आपका एल्डिहाइड, प्रीफिक्स फार्मिलिया एल्डो और सफिक्स अल यूज किया जाता है। काउंटिंग यहीं से 1 2 3 4, नंबर आप कितने मिल रहे हैं 4। ये है आपका साइक्लो, तो 3 साइक्लोप्रोपिल, 3 पे ऊपर चलते हैं मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटेन 1 पे एल्डिहाइड है तो 1 एल्डिहाइड के लिए क्या यूज किया जाता है, सफिक्स अल, नाम 3 साइक्लोप्रोपिल 3 मेथिल और ब्यूटेनल 1 या ब्यूटेन 1 अल। यहां चलिए ये देखिए, देखने में हमें लग रहा है एल्डिहाइड है, बट इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है CH, यहां से ऐड है ऑक्सीजन, इधर चलते हैं CH2 और फिर मिलता है CH3, यहां से चलते हैं मिल रहा है CH3 और CH3। इसको हम ऐसे कर लेते हैं CH3। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 2 पे इतना ऐड है, ये है आपका ईथर
ऑक्सी ऐड किया जाता है। नंबर ऑफ कार्बन 1 टू 8 ऑक्सी 2 से ऐड है तो नाम हुआ 2 एथॉक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 3 और 3 कार्बन के एल्केन का नाम है प्रोपेन, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ये जहां भी दिखाई पड़ेगा काउंटिंग यहीं से होगा। 3 4 5 कीटोन है, इसे प्रीफिक्स लिख लेते हैं आगजो, और ये है मेथिल। आगजो ओ से शुरू है, मेथिलियम से, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली पहले हम लिखेंगे यम, फिर क्या लिखेंगे ओ। तो ये हो गया है आपका 2 मेथिल और 4 आगजो, और नंबर ऑफ कार्बन हो गया 5 पेंटेन। ई निकालेंगे आप, और 1 पे ऐड है ओइक एसिड, तो हुआ 2 मेथिल 4 आगजो पेंटेनोइक एसिड और पेंटेन 1 ओइक एसिड। यहां चलिए 1 पे ही OH है, एल्कोहल है इधर से, इसलिए काउंटिंग यहां कुछ नहीं है। 2 3 4 ये है ब्रांच, ये है फंक्शनल ग्रुप। ब्रांच पहले लिखिए, 3 पर क्या हुआ 3 मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 4, नाम ब्यूटेन। 1 पे और 2 पे OH है तो 1, 2 बार आया डाई, और एल्कोहल के लिए यूज करते हैं आल, तो नाम हो गया 1,2 डाई आल, 3 मेथिल ब्यूटेन 1,2 डाई आल। इधर चलिए 1 2 पे मेथिल, 2 पे क्लोरो, तो वरीयता क्लोरो को देंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने 6, 2 पे Cl है तो नाम 2 क्लोरो, 3 पे 5 पे मेथिल है, 3 5 डाई मेथिल, 3 5 डाई मेथिल हो गया। नंबर ऑफ कार्बन 6, और 6 कार्बन का नाम बन रहा हेक्सेन, 2 क्लोरो 3 5 डाई मेथिल हेक्सेन। तो ये है IUPAC नाम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंडों के कुछ एग्जाम्पल्स। तो मैंने बताया कि आप इसे लिख लिख करके पढ़िए, यही बेस्ट ऑप्शन है IUPAC नाम जानने का। जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही अधिक जानकारी मिलेगा। चलिए, ये जितना लिखा गया है सब इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान देंगे। इसके पहले में नहीं मैंने कहा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AHCOO और CH2COOH। हमने इसको फैला दिया है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 इधर उधर दोनों तरफ से वही स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 का नाम है आपका ब्यूट। 1 पे और 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1,4 डाइओइक एसिड। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। यहां चलते हैं, COO फंक्शनल ग्रुप है, इसे कहा जाता है एस्टर। एस्टर का ग्रुपिंग IUPAC नेम है एल्किल एल्केनो 8। तो एट द फर्स्ट टाइम राइट द नेम एल्किल एथिल C2H5, इसका नाम हो गया एथिल।
नंबर ऑफ कार्बन 1 के एल्केन बनाया मेथेन, ई निकाला, O8 ऐड किया एज ए सफिक्स, नाम हुआ एथिल मेथेनोएट। ये इसमें ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, इधर से चलते हैं तो नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, इधर से चलते हैं 1 पे ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने बताया कि इसमें प्रियोरिटी डबल बॉन्ड को देना है जब सेम पोजीशन पर हो। नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 का नाम हो गया ब्यूट। 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 क्या, ट्रिपल बॉन्ड का नेम आइन है तो ब्यूट 1 इन 3 आइन। ये देखिए आप, ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1 2 3 4, यहाँ नहीं कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ईथर बन रहा है, यहाँ चले आएंगे। 1 2 पे कोई फंक्शनल ग्रुप, और वो भी आपका ये भी ईथर है, मेथॉक्सी, इतने का नाम क्या है, मेथॉक्सी। ये यहाँ से यहाँ तक चलिए, इसका नाम है एथॉक्सी। तो काउंटिंग यहाँ से 1 2 पे एथॉक्सी, 1 2 पे मेथॉक्सी, तो प्रियोरिटी देंगे एथॉक्सी को। 1 2 यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो बात करेंगे 2 एथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 का नाम पेंट, 3 पर कीटोन तो 3 ओन। ये हुआ यूपीएससी में। यहां भी C/O है और इसे हम कहते हैं, ये क्या है, एस्टर है, एल्किल एल्केनोएट। एल्किल में दाहिनी तरफ से लिखा जाता है, CH3 का नाम क्या है, मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, ई निकाल करके O8 जोड़ा, प्रोपेनोएट, तो नाम हुआ आपका मेथिल प्रोपेनोएट। तो इस प्रकार इसमें से ये मिलते हैं सारे IUPAC इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्सों में आए हुए हैं। जैसे कि ये बहुत आया, ये भी बहुत आया। इसमें ध्यान देने के बाद ये है, इधर 1 पे डबल बॉन्ड, इधर से काउंट करते तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, प्रियोरिटी डबल बॉन्ड को देके काउंट करेंगे। इसमें देख लीजिए, ये एथॉक्सी और ये क्या है, मेथॉक्सी। 1 2 पे मेथॉक्सी आ रहा है, 2 पे एथॉक्सी, इसलिए प्रियोरिटी इधर से दिया गया है। तो ये इन सब सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए और लिख लिख के पढ़िए।